नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे यहाँ पे क्लास में स्वागत है। यहाँ पे हम आपको फटाफट कंप्यूटर के आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन है वो करेंगे। फटाफट क्वेश्चन करेंगे, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, कंप्यूटर 5 मूल्य कार्य करता है जो कि इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और कंट्रोल है। तो पांचवा कार्य आपके यहाँ पे हो जाता है प्रोसेस या प्रक्रिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके सीपीयू में यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया जाता है, यानी आईसी का उपयोग किया गया था। तो पहली बार ये आईसी का उपयोग है ये किया गया था तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में। अगला क्वेश्चन करने से पहले आपको बता दूं, आपको इस क्लास की पीडीएफ फाइल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप हमारा मोबाइल ऐप है वो जरूर डाउनलोड कर लीजिए। जेपी बाखर के नाम से गूगल प्ले स्टोर में लिखकर सर्च कीजिए, या फिर आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है उसके थ्रू आप ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अगला हमारा क्वेश्चन है कि नीचे एक पर्सन और उसके बाद में दिए गए तर्क है, निर्धारित करें कि प्रधान के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। तो देखिए पर्सन है, पर्सन के संबंध में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या लैपटॉप डेस्कटॉप से बेहतर होते हैं, या उन्हें वे कहीं पर भी ले जाया जा सकता है। तर्क है नहीं, वे निम्न विन्यास के कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। तो इसमें राइट आंसर है वो आपका पहला वाला ऑप्शन हो जाएगा कि उन्हें कहीं पर भी ले जाया जा सकता है, ये मजबूत तर्क है। पंच कार्ड का जनक किसे कहा जाता है। पंच कार्ड का जनक है ये कहा जाता है हरमेन होल्ड्रिथ को। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे पास है, एनालिटिकल इंजन किनके द्वारा बनाया गया था। देखिए राजस्थान पुलिस में इतना इजी क्वेश्चन पूछा था। एनालिटिकल इंजन है चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया था। अगला हमारा है यहाँ पे, निम्नलिखित में से प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है। प्रत्येक समूह की 3 प्रकार की मूलभूत भाषाओं में से कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है मशीन असेंबली और उच्च स्तर की भाषाओं का। राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में उपयोग किया जाता है मशीन असेंबली और उच्च स्तर की भाषाओं का। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालयों में निम्नलिखित में से कंप्यूटर अधिकतम उपयुक्त है। तो वो होता है डिजिटल कंप्यूटर है, ये पुस्तकालय में अधिकतम उपयुक्त है माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, बेबेज का विश्लेषणात्मक इंजन प्रस्तावित किया गया था। तो बेबेज का, चार्ल्स बेबेज का जो विश्लेषणात्मक इंजन था ये प्रस्तावित किया गया था 1832 में। अगला हमारा क्वेश्चन है वो है, कंप्यूटर किसके लिए प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर किसके लिए उपयोग किया जाता है। तो कंप्यूटिंग, वर्ड प्रोसेस और प्रलेखों के संग्रहण, बिल्कुल तीनों के लिए उपयोग किया जाता है। तो 4 ये ऑप्शन हो जाएगा 4। हाल ही में नष्ट की गई फाइलें कहाँ पे संग्रहित होती है। देखिए अगर आप कोई भी फाइल को आप डिलीट करते हो डिलीट बटन दबा के, तो रिसाइकल बिन में चली जाती है। पर अगर आप CTRL कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस अगर आप डिलीट बटन दबाते हैं तो ये डायरेक्ट परमानेंटली फाइल डिलीट है वो हो जाएगी, वो कहीं पर भी नहीं जाएगी कंप्यूटर में, कहीं पर भी फिर वो देखने को आपको नहीं मिलेगी, परमानेंट वो डिलीट हो जाएगी अगर कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आप डिलीट दबाते हैं तो। चलिए अगले क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, मोलेक्युलर स्केल कंप्यूटर का क्या नाम दिया गया है। तो ये दिया गया है नैनो कंप्यूटर। क्या नाम दिया गया है, मोलिकुलर स्केल कंप्यूटर को नाम दिया गया है नैनो कंप्यूटर। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, वुमेन सुपरवाइजर एग्जाम में पूछा हुआ कि कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित कर दिया गया था। तो पंचम पीढ़ी के कंप्यूटर है वो ULSI के बने हुए हैं, तकनीक से बने हुए हैं। तो याद रखिएगा कंप्यूटर की पंचम पीढ़ी में VLSI, ये चतुर्थ पीढ़ी में थी, इसको ULSI में परिवर्तित कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है वो है, संशोधित डेटा जाना जाता है। ये संशोधित लिखा हुआ है तो संशोधित डेटा है ये जाना जाता है। तो संशोधित है ना, जो डेटा है वो संशोधित डेटा है, ये इंफॉर्मेशन कहलाती है। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ से बनता है, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम है। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगर सिस्टम टाइप और दिनांक प्रदर्शित गलत कर रहा है तो किसका उपयोग करके हम इसको रीसेट कर सकते हैं। देखिए कंप्यूटर सिस्टम में अगर आपको टाइम और जो दिनांक है या डेट है आपको बात करूं तो वो अगर गलत दिख रही है तो हम कंट्रोल पैनल में जाकर इसको सही कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता है। तो पहले पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब है उसका इस्तेमाल किया गया था। फाइल नाम से संबंध में गलत कौन सा कथन है। तो जो चौथा ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है, बाकी देखो पहला, दूसरा और तीसरा ये सही हो सकते हैं, पर आपका चौथा आंसर है वो गलत होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, वो है
परम पदक जो हाल ही में चर्चा का विषय था, 2004 में आईएएस में पूछा हुआ क्वेश्चन था, तो इसका मतलब उस समय भारत द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो इसमें बी आंसर है, सी गलत है, यहाँ पे लिख रखा था मैंने। चलिए सूची 1 और 2 को हमें मिलान करना है, नीचे देखिए उत्तर का चयन हमें करना है। तो देखिए पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया गया था। फिर 5वीं पीढ़ी में यूएसएल वी का किया गया था। चतुर्थ पीढ़ी में वीएलएसआई में एसआई का किया गया था। और द्वितीय पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सके तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। और वैसे अगर आप हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे स्क्रीनशॉट लेने की आवश्यकता नहीं है, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन हम करते हैं। सूची 1 और 2 को हमें मिलान करना है, नीचे दिए गए कूट से सही कूट का चयन करना है। तो देखिए अबेकस क्या है, एनिक्स क्या है, परम क्या है और क्रेक क्या है। तो ठीक है, तो विश्व का प्रथम कंप्यूटर क्रेक, और एबेकस आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर हो जाएगा। एनिक प्रथम आप कीजिएगा गणक यंत्र हो जाएगा अबेकस। एनिक्स आपका प्रथम इलेक्ट्रॉनिक्स हो जाएगा। परम भारत का पहला सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। तो हम सही मिलान करेंगे तो हो जाएगा 3 4 1 2। निम्नलिखित में से उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में बदलने का कार्य है। देखिए उच्च स्तरीय भाषा है उसको निम्न स्तरीय माफ कीजिए मशीनी भाषा में बदलने का कार्य कौन करता है। देखिए उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलने का कार्य करता है इंटरप्रेटर और कंपाइलर। तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, पहला और दूसरा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें 1 और 3 हो जाएगा, पहला और दूसरा नहीं, यहाँ क्योंकि इंटरप्रेटर और कंपाइलर 1 और 3 पे है तो 1 और 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है। तो देखिए जीयूआई की फुल फॉर्म होती है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, राइट है। वीडियो की होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ये भी राइट है। और एएलयू की होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो यहाँ पे अर्थमेटिक नहीं ओ लिखा है तो ये गलत हो जाएगा। तो पहला और दूसरा इसमें राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगला है निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। तो इसमें देखिए निम्नलिखित कौन सा प्रचालन यंत्र द्वारा व्यवस्थित किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सारे के सारे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है कि हमें इनको कंपनी दे रखी है और उसका संबंध है वो दे रखा है कि कौन सी कंपनी का किससे संबंध है। तो इसमें जो 4 नंबर हो जाएगा इंटेल प्रथम माइक्रो प्रोसेसर से जुड़ी हुई है। फिर IBM है पहला हार्ड डिस्क के नाम से जुड़ी हुई है। DXC आपके पहले सुपर कंप्यूटर से, और CDC भारत के पहले सुपर कंप्यूटर से जुड़ी हुई है। अगला क्वेश्चन है आंकड़ों के भंडारण ये करने वाली एक सक्षम सहकाम युक्ति है। कंप्यूटर क्या है, आंकड़ों का भंडारण करने वाली एक सक्षम युक्ति है। आंकड़ों के विश्लेषण करने में सक्षम है और पूर्ण गोपनीयता बनाए रखने में सक्षम है। डी आंसर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे हो जाता है, वो होता है 5वीं पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित नई संस्था को कहा जाता है। 5वीं पीढ़ी परियोजना को लागू करने के लिए नई स्थापित है ICOT इंस्टीट्यूट फॉर न्यू जनरेशन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है वो कर देते हैं हम। कंप्यूटर को निम्न क्रम से उच्च क्रम में हमें यानी आदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो हमें जमाना है इनको, कंप्यूटर का क्रम जमाना है। तो PC सुपर कंप्यूटर लार्ज और सुपर कंप्यूटर यहाँ पे हम इसको दर्शाएंगे। मान लीजिए कि फाइल का नाम दिया गया है डी संजय और फिर दे रखा है कंप्यूटर डॉक्यूमेंट और डॉक्स। ठीक है, तो इसमें देखिए इसमें क्या है, डी है वो आपकी ड्राइव हो जाती है। संजय इसके अंदर ड्राइव में कोई फोल्डर बनाया हुआ है। फिर उसके अंदर कोई संजय जो फोल्डर है उसमें कंप्यूटर कोई फोल्डर बनाया हुआ है। और उसके अंदर डॉक्यूमेंट नाम की कोई फाइल है, डॉक्यूमेंट फर्स्ट नाम की। और ये डॉट है यहाँ पे डॉट DOCX, ये इसका एक्सटेंशन लगा होता है। तो इसमें से देखिए डी ड्राइव का नाम है, संजय का सब फोल्डर कंप्यूटर बिल्कुल राइट है। कंप्यूटर का सब फोल्डर संजय नहीं है, ये गलत है। ठीक है, और डॉक्यूमेंट एक्स फाइल नाम के साथ फाइल एक्सटेंशन लगा हुआ है बिल्कुल। जो ये DOCX लगा हुआ है ना, इससे पता चलता है कि ये वर्ड फाइल है। इसी अगर पता ये PPT लिखा होता तो ये हमें पता चल जाता कि ये प्रेजेंटेशन फाइल है। इसी प्रकार से अलग अलग आप ये जरूर देख लीजिएगा। अगला दोस्तों हमारा क्वेश्चन हो जाएगा कि कार्यालयों के उपयोग के लिए सामान्यतः लैपटॉप में प्राय निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना नहीं होती है। देखो 512 GB का हार्ड डिस्क हो सकती है, USB पोर्ट तो होता ही है, कीबोर्ड हो ही सकता है। पर नॉर्मली जो 4 GB से 12 GB रैम के ये जो कंप्यूटर है लैपटॉप है वो होते हैं। नॉर्मली बता रहा हूँ, ये 2 भी हो सकता है, 2 से 12 कर लो भले। नॉर्मली ये इस रेंज के हैं, ये रैम के होते हैं, पर 512 रैम के नहीं हो सकते। तो इसमें पहला ऑप्शन ये राइट हो जाएगा।
अगला अपना है क्वेश्चन, कंप्यूटर में सर्वाधिक प्रयुक्त प्राइमरी है वो आपकी एक तो कीबोर्ड हो जाता है इनपुट करने के लिए, कोई भी चीज़ कीबोर्ड आपका हो जाएगा। दूसरा आपका यहाँ पे माउस हो सकता था, पर इसमें माउस दे नहीं रखा है साथ में, तो जॉयस्टिक यह माउस का कार्य करेगी, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, वो है एएलयू का पूर्ण रूप क्या है। तो एएलयू को पूरा नाम है वो है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। तो अपना अगला क्वेश्चन है, एक इनपुट डिवाइस जो फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है। जब जरूरत होती है अपन को किसी कागज पर यह सूचना उपलब्ध होती है और उस सूचना को हमें अगर कंप्यूटर में लेने की आवश्यकता होती है, तो हम उसको क्या करते हैं, उस कागज को उसमें पुट कर लेते हैं, मतलब स्कैन कर लेते हैं, तो ये स्कैनर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, वो है निम्नलिखित में से कौन सा सीपीयू का कार्य नहीं है। तो सीपीयू का कार्य ऑप्टिकल ड्राइव पढ़े ये नहीं होता है, ऑप्टिकल हाइव नहीं है, ड्राइव है ये। ठीक है, अगला है विशेष प्रकार के प्रिंटर होते हैं जो बड़े आकार वाले इंजीनियरिंग चित्र और उसी प्रकार के बायोग्राफ्स बनाने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। तो विशेष प्रकार के प्रिंटर जो बड़े आकार के इंजीनियरिंग चित्र है वो बनाते हैं, उसी प्रकार के बायोग्राफ्स है वो बनाते हैं। तो ये सारे के सारे होते हैं प्लॉटर का कार्य। किसका कार्य होता है, प्लॉटर का होता है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पे होता है, निम्न में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है। तो देखो इनपुट, देखो प्रिंटर है, प्रोजेक्टर है, मॉनिटर, ये तो आउटपुट है, और एक डिजिटल कैमरा है, ये इनपुट है। तो एक मानक आउटपुट डिवाइस होता है जो कि विभिन्न रंगों वाले हजारों पिक्सल प्रकाशित करके टेक्स्ट, चित्र और यूजर इंटरफेस तत्वों को प्रदर्शित करता है। देखिए आपके मोबाइल पे कोई चित्र चल रहा है, अभी ये हमारा वीडियो चल रहा है, तो ये प्रदर्शित कौन कर रहा है आपको, ये एक डेस्कटॉप ही तो कर रहा है। तो इसमें राइट मॉनिटर हो जाएगा, डेस्कटॉप या आपका मॉनिटर, तो ये आपका हो जाएगा मॉनिटर। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन हमें, डिवाइसेस हमें कंप्यूटर से सूचना प्राप्त करने की अनुमति देता है। तो कोई भी कंप्यूटर से हम सूचना ले रहे हैं तो वो एक आउटपुट ही तो ले रहे हैं हम, तो आउटपुट हो जाएगा इसमें। देखिए दुकानों में सामान्यतः निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग करके वस्तुओं को स्कैन किया जाता है और जिससे कि उसका बिल है वो अपने आप मर्ज हो जाए, हमें उसका मूल्य पता चल जाए, भुगतान कर पाए, तो ये बार कोड होता है। ठीक है, दुकानों में ये याद रख लीजिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िएगा। अगला है, बैंक चेक को त्वरित प्रोसेस करने के लिए बैंकों द्वारा किस तकनीक का उपयोग किया जाता है। बैंकों के द्वारा MICR इसका इस्तेमाल करके बैंक चेक है उसको त्वरित प्रोसेस में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, वो है निम्नलिखित में क्या WIMP से सम्मिलित नहीं है। तो इसमें ये माउस नहीं है भाई, क्या नहीं है, माउस नहीं है, विंडोज है, ये विंडोज लिखा हुआ आइकन्स है और पॉइंटर्स है, पर इसमें माउस नहीं है। अब भाई जिसको भी इसकी PDF चाहिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इसकी PDF चाहिए, तो आप हमारा मोबाइल ऐप है JP भाकर, ये जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके माध्यम से आपको हमारी इसकी PDF फाइल मिल जाएगी और इसका नेक्स्ट सीरीज है वो भी अभी जल्दी डालेंगे। तो ये पहला पार्ट था आपकी क्वेश्चनों के लिए। तो पहला पार्ट आपको कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर अपने दोस्तों में कीजिएगा। और हाँ, मोबाइल ऐप के लिए आप प्ले स्टोर से जाकर भले ये हमारा जो नाम लिखा हुआ है ये लोगो ज़रूर देख लीजिएगा, इस लोगो का ऐप ही डाउनलोड करना है, क्योंकि दूसरे ऐप भी इस तरह से नाम से हमें मिल सकते हैं, पर इस लोगो का ये ऐप है, आप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, JP भाकर। और वहीं पे आपको स्टडी मटेरियल के अंदर जाना है, स्टडी मटेरियल में जाकर वहाँ से आप PDF फाइल है वो डाउनलोड कर सकते हैं। अन्य प्रकार के वहाँ पे राजस्थान पुलिस है, ग्राम विकास अधिकारी है, उसके भी वहाँ पे डाले हुए हैं कोर्स, तो वो भी आप ज़रूर डाउनलोड कर सकते हैं या आप वहाँ से आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, तो मिलेंगे नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत। और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज है वो ज़रूर कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज के लिए हमारे मोबाइल नंबर है वो ये है, इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप मैसेज है वो कर दीजिएगा, आपको बिल्कुल सहायता दी जाएगी। तो मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद जय भारत।